तनिषाज क्लासिक्स की श्रवण पुस्तिका में हम श्राद्ध कर्म के बारे में विस्तार से जानेंगे। अर्थात इसमें श्राद्ध विधि का वर्णन नहीं है, पर हम कुछ शंकाओं का समाधान ढूंढेंगे। जैसे श्राद्ध क्यों करना चाहिए, कौन सी तिथि पर करना चाहिए, किसने करना चाहिए, कितने प्रकार के श्राद्ध होते हैं, धन के अभाव में श्राद्ध कैसे करें, श्राद्ध ना करें तो क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। इन सब विषयों का चिंतन इस प्रस्तुति में होगा। पहले देखेंगे श्राद्ध क्यों करना चाहिए। शास्त्रानुसार जन्म मृत्यु यह अविरत चलने वाला चक्र है। मृत्यु पश्चात देह तो नष्ट हो जाता है, पर आत्मा वह तो अविनाशी है। नयन छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह अविनाशी आत्मा अपने अगले प्रवास पर निकलती है, जहां उसे किए गए कर्मानुसार शुभ अशुभ स्वर्ग नरक आदि लोगों की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्म पाप कर्म का फल भोगने के पश्चात किए गए कर्मों के अनुसार अगले जन्म की योनि निश्चित होती है। यह केवल मनुष्य रूप की आत्मा के विषय में ही होता है। अन्य योनियों की आत्माएं उस प्राणी के मृत्यु पश्चात वायु रूप में विचरण कर अन्य योनि के गर्भ में पुनर्जन्म के लिए निर्धारित हो जाती है। केवल मनुष्य जन्म ही ऐसा है जो कर्मों को धारण कर अपने कर्मों के अनुसार प्रगति अथवा अधोगति कर सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद और्ध्वदैहिक संस्कार, पिंडदान, दशगात्र विधि, तर्पण श्राद्ध, एकादशाह, सपिंडीकरण, अशौचादि निर्णय, कर्म विपाक, पापों के प्रायश्चित, यह सभी आवश्यक कर्म है। इससे आत्मा को सद्गति और पारलौकिक जीवन शांतिपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार देव कार्यादपि सदा पितृकार्यम विशिष्यते देवताभ्यो हि पूर्वम पितृनामाप्यायनम वरम। श्राद्धात् परतरम नान्यत् श्रेयस्करमुदाहृतं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्राद्धं कुर्याद विचक्षण। योनेन विधिना श्राद्धं कुर्याद वै शान्तमानस व्यपेत कल्मषो नित्यं नावर्तते पुनः। हिमाद्री द्वारा वर्णित है यह। अर्थात देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य की विशेषता अधिक मानी गई है, इसलिए देव कार्य से पूर्व पितरों को तृप्त करना उचित होगा। श्राद्ध से उत्तम कल्याणकारी कर्म कोई और नहीं है, इसलिए विधिवत श्राद्ध करते रहना चाहिए। शांत चित्ती से विधि विधान पूर्वक श्राद्ध करने वाला व्यक्ति स्वयं भी जन्म मृत्यु के बंधनों से छूट जाता है। ब्रह्म पुराण कहता है, एवं विधानत श्राद्धम कुर्यात स्वविभवोचितम आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम जगत प्रणति मानवः। सशास्त्र श्राद्ध करने वाला व्यक्ति ब्रह्मा से लेकर घास तक सबको तृप्ति प्रदान करवाता है। पुत्र कौन है? पुन्नाम नरकात्रायते इति पुत्र। अर्थात जो नरक यातनाओं से मुक्त कराए वही पुत्र है। कैसे करेगा मुक्त? अर्थात श्राद्ध से। इसके अभाव में पितृ ऋण से कैसे मुक्त हो जाएंगे? आशा करता हूँ श्राद्ध करने का महत्व समझ आया होगा। अगली प्रस्तुति में अन्य शंकाओं के निवारण का प्रयास करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।